लोकसभा में कांग्रेस के चौंकाने वाले प्रदर्शन ने सभी राजनीतिक जानकारों को हैरान कर दिया है। जिस तरीके से कांग्रेस को ये समझा जा रहा था कि वो 2 से 3 सीटें ही हरियाणा में जीत पाएगी, उसने 5 लोकसभा सीट जीतकर आने वाले विधानसभा की दिशा तय करती दिख रही है। आगे कुछ क्या रहने वाला है और कांग्रेस के इस प्रदर्शन पर लाडवा के विधायक मेवा सिंह का क्या कहना है, हम उन्हीं से बात करते हैं। मेवा सिंह जी, जिस तरीके से कांग्रेस का प्रदर्शन लोकसभा में रहा है और देश में भी रहा है, वो काफ़ी लोगों को हैरान कर रहा है। कई मीडिया पंडितों ने जो है एग्ज़िट पोल में काफ़ी बड़ी संख्या दिखाई थी, लेकिन वो सच साबित ना हो करके कांग्रेस के लोग जो कह रहे थे कि कांग्रेस कम से कम 110 सीट तो जीतेगी ही, वही सच साबित होता नज़र आ रहा है। इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? देखिए, इस प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के शासन से, महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से, कानून व्यवस्था से बुरी तरह से परेशान थी और लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बहुत बड़ा मतदान करने का काम किया। हरियाणा प्रदेश में जो 10 की 10 सीटें जीतने का दावा कर रहे थे और हम शुरू से कर रहे थे, अभी हम 7-8 सीटें जीतने जा रहे हैं। 2 सीटें मामूली से अंतर से हमारी रह गई हैं, फिर भी 5 सीटें हमें जीतती हैं। इसके लिए मैं प्रदेश की सभी नागरिकों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और आने वाले विधानसभा के चुनाव में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार इस प्रदेश में बनने जा रही है। बहुत बड़े भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार विधानसभा के चुनाव में बने। वो कौन से मुद्दे रहे जो कांग्रेस पार्टी ने उठाए, जिस पे लोगों ने विश्वास करके जो है इतना बड़ा मैंडेट जो है कांग्रेस को दिया है? देखिए, आज हर वर्ग महंगाई से बुरी तरह से परेशान है, भ्रष्टाचार से बुरी तरह से परेशान है, बेरोजगारी से बुरी तरह से परेशान है। प्रदेश में जो रोजगार थे वो उन्होंने ख़त्म करने का काम किया। आज हर वर्ग, चाहे वो किसान था, चाहे कर्मचारी था, चाहे सरपंच थे, चाहे आंगनबाड़ी, हर वर्ग पे इन्होंने लाठियां चलाने का काम किया। सरकार की जिम्मेवारी बनती है कोई भी वर्ग अपनी समस्या लेके जाए, उसकी बात सुन के उसका समाधान करे, लेकिन इन्होंने बात सुनने की बजाय उन पर लठ पेलने का काम किया। आज कुरुक्षेत्र के अंदर चाहे लाडवे के बाईपास की बात थी, चाहे कुरुक्षेत्र के बाईपास की बात थी, चाहे कुरुक्षेत्र यमुना कॉलोनी की बात थी, एक भी काम इन्होंने पिछले 5 साल में नहीं किया। और इसीलिए देखो, कुरुक्षेत्र लोकसभा में हमारा जो थोड़ा नुकसान हो वो निशान की वजह से भी है, क्योंकि हाथ का निशान हर बूथ से हमें ये शिकायत मिली है, बहुत से लोग हाथ का निशान ढूंढते नजर आए और 31 उम्मीदवार जो खड़े थे उन पे किसी पे 1000 वोट, किसी पे 500 वोट, किसी पे 800 वोट पड़ दिया। वो कारण है वोट खराब होना, इसकी वजह से हमें यहाँ पर नुकसान हुआ। फिर भी झाड़ू का निशान होने की वजह से भी मुकाबला टफ रहा। सिर्फ 15-16 हज़ार वोट से ही वो लूज करे, नहीं तो चुनाव जीत रहे। बिल्कुल, ये बात काफ़ी कही जा रही है कि अगर कांग्रेस ने 10 की 10 सीटों पर उम्मीदवार उठाए होते तो संभवतः ये स्थिति और बेहतर होती और आज जो 5 है वो 6 में भी बदल सकती थी। तो क्या मानते हैं कि कांग्रेस को जो है आम आदमी पार्टी के साथ जो है गठबंधन ना करके अकेले अगर कुरुक्षेत्र में लड़ती तो ज़्यादा बेहतर परिणाम आते? नहीं, चलो इस पर तो अब ये तो पार्टी का फैसला था, राष्ट्रीय लेवल पे जो फैसला हो गया वो सब ने वर्करों ने फूल चढ़ाए उस बात पे, लेकिन निशान की वजह से नुकसान हुआ। ये मानते हैं कि हाथ का जो निशान है वो लोगों से ज़्यादा परिचित था और झाड़ू का निशान जो है कम परिचित था, इस वजह से ज़्यादा नुकसान हुआ। देखिए, हर बूथ से शिकायत आई है, बहुत से वोट पड़े जो गए वो हाथ का निशान वहाँ ढूंढते रहे। उन्होंने कई जगह ने कहा भी हमें निशान नहीं मिल रहा इसमें हाथ, उससे थोड़ी नुकसान हुआ। दूसरा एक चीज़, जैसे आप कुरुक्षेत्र से हैं, लाडवा से आप विधायक हैं, लाडवा में भी एक तरीके से कहा जाए तो कांग्रेस ये आम आदमी पार्टी की हार हुई है, उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, लाडवा में हमने भी और सभी कार्यकर्ता साथियों ने खूब मेहनत करी है। चुनाव बहुत बढ़िया था। 57,500 वोट मेरे पास पड़ी थी, 57,350 वोट सुशील गुप्ता जी पे पड़ी है, लेकिन हो जाते हैं कैंडिडेट आने के बाद कई बार समीकरण थोड़े बहुत आगे और मेहनत करेंगे। तो अब तो
तीन चार महीने बाद विधानसभा का भी चुनाव है, उसको लेकर के अब आप लोग की क्या रणनीति है? किस तरीके से मौजूदा जो भाजपा की सरकार है उसको आप लोग घेरने का काम करोगे? नहीं, देखिए, लोकसभा का चुनाव हुआ, अगर कहीं इसमें जो भी कमी रही हम उसको सुधारने का भी काम करेंगे और ज़्यादा मेहनत करेंगे, सभी साथियों को साथ लेके अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी करेंगे। और हमें पूरा विश्वास है बिहार विधानसभा का चुनाव हम जरूर जीतेंगे। और देखिए, हर चुनाव के, लोकसभा चुनाव के मुद्दे और होते हैं, प्रत्याशी और होते हैं, विधानसभा चुनाव के मुद्दे और होते हैं, प्रत्याशी बदले जाते हैं, तो हर चुनाव के समीकरण अलग अलग होते हैं। पिछले आप लोकसभा के चुनाव को उठा के देखो, उसके बाद विधानसभा के चुनाव को उठा के देखो। पिछले लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मेरे 80 के करीब विधानसभा जीतती थी, लेकिन विधानसभा में 40 पे आके रहेगी। तो हर मुद्दे अलग होते हैं। क्या एक चीज़ बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ, पिछली बार जहां बीजेपी ने लोकसभा में कई ऐसी सीटें थी जहां 3-3 लाख से चुनाव जीती थी। खासतौर से अगर कुरुक्षेत्र की भी बात करें तो 3 लाख से भी ज़्यादा का मत था। इस बार वो 30,000 पर आकर के रुक गया। फिर इसके बाद अगर पिछला विधानसभा ही देखा जाए तो 40 सीटें बीजेपी जीत गई, जबकि बीजेपी ने 75 पार का नारा दिया हुआ था। इस तरह के समीकरण जो है, जब आप विधानसभा के चुनाव में जाएंगे तो क्या चीज़ है जो ध्यान देने वाली होगी? नहीं, उसमें बारीकी से एक एक चीज़ को बैठ के हम चर्चा करेंगे। अब ये कुरुक्षेत्र की सीट नहीं, आप भिवानी में देखिए, जहाँ 4.5 लाख से जीतता था वो 40,000 रुपये आके। ये 20-30 हज़ार की जो लोकसभा का चुनाव होता है, ये तो कहीं मामूली है, कोई समीकरण में ऊपर हो जाता नहीं। चुनाव बहुत बढ़िया था और भिवानी का चुनाव भी बहुत बढ़िया था। और पिछले इनके 4-4 लाख के मार्जिन ख़त्म करके बराबर में लाके खड़े कर दी। तो ये लोगों ने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया ना। ये मानते हैं कि बीजेपी और मोदी के खिलाफ लोगों ने वोट दिया? बिल्कुल, आप यूपी में देखिए, आप अयोध्या की बात करते थे, अयोध्या में आ रहे हैं। और आने वाले विधानसभा के चुनाव में तो प्रदेश की जनता, चाहे वो महंगाई, चाहे वो बेरोजगारी, चाहे वो हर वर्ग पे लाठीचार्ज, अनेक मुद्दे हैं भारतीय जनता पार्टी के। विकास की बात है, अनेक मुद्दे, सबको लेके हम लोगों के बीच में जाएंगे। क्या लगता है कि कैसा प्रदर्शन रहने वाला है विधानसभा में कांग्रेस का? देखिए, विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बने जा रही है। 36 बरादरी के लोगों ने एक मन बना लिया और लोगों ने जाति, धर्म, मजहब से ऊपर उठकर हाथ के निशान पे वोट देने का काम किया और आगे पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार इस प्रदेश की जनता बनाने जा रही है। अच्छा, एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, आप विधायक हैं, हरियाणा की राजनीति को भी अच्छी तरीके से जानते हैं। एक थ्योरी हरदम हरियाणा में चलती है, जाट वर्सेस गैर जाट। ये माना जाता था कि कांग्रेस के साथ जो है जाट ज़्यादा है, गैर जाट नहीं है। लेकिन इस चुनाव में एक जो सबसे बड़ा मिथक टूटने का काम हुआ कि कई ऐसी सीट हैं जहां पर गैर जाटों ने भी बढ़ चढ़ कर कांग्रेस को वोट दिया है। तो ये क्या मानते हैं कि अब कुछ सिनेरियो चेंज हो रहा है? देखिए, प्रदेश की जनता में बिल्कुल मुद्दा नहीं है, जाति पाति या कोई मुद्दे नहीं, ये तो सिर्फ मीडिया की देन है। 36 बरादरी के लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया। आने वाले चुनाव में भी 36 बरादरी के लोग कांग्रेस पार्टी को समर्थन करेंगे और प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएगी। दूसरा, कितनी सीटें मानते हैं विधानसभा में? आप लोगों की क्या टारगेट है? कितनी सीटें जीत सकती है कांग्रेस पार्टी? जैसा अभी देखा जा रहा है कि लोकसभा में 47 सीटों पर कांग्रेस आगे है, लेकिन यही विधानसभा अगर होगी तो आप कितनी सीटें बढ़ा ले जाएंगे? पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी, इससे भी ज़्यादा सीटें बढ़ेगी विधानसभा के चुनाव में। धन्यवाद मेवा सिंह जी। तो ये थे लाडवा के विधायक, जो चुनाव अभी लोकसभा के हुए उस पर उनकी राय आपने सुना। उनका साफ कहना है कि लोकसभा के चुनाव से कहीं बेहतर प्रदर्शन कांग्रेस का विधानसभा चुनाव में रहने वाला है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती दिखेगी। कैमरामैन सुनील के साथ हरे राम मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, कुरुक्षेत्र।